प्रश्न 2। त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है, हम बना लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज। चलो इस तरह से एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिए और इसकी ई माध्यिका एडी का, इसमें माध्यिका है एडी। माध्यिका भी हम लोग तुरंत पढ़े हैं। माध्यिका कहते हैं जब त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्षेत्रफलों में बांट देता है। तो यहाँ एडी जो है हम एक खींच लिए और इस पर जो है एक बिंदु माध्यिका, ये मध्य बिंदु है एक ई, इसका मध्य बिंदु एडी का मध्य बिंदु है ई, इसका नाम ई रख लिए हम। चलो बी को ई से मिला लेते हैं, बी को ई से मिला लिए। अब हमारा फिगर बनकर तैयार है। अब दर्शाना है, दिखाना है कि बी ई डी का क्षेत्रफल, बी ई डी इसका क्षेत्रफल जो है 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी के क्षेत्रफल का चौथा भाग है। ये हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर चले आते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या हमारे पास कि ए बी सी डी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी माध्यिका है। ये लिखना है त्रिभुज ए बी सी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक वही चीज लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका, जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिखा हुआ रहता है बस वही चीज हमको यहाँ पर लिखना रहता है। सिर्फ यही कि अपना भाषा लिख करके, या यही आपका मन है तो यही हम लिख सकते हैं, मध्य बिंदु है, ये हम ऐसा लिख लिए। अब आगे सिद्ध करना है, ये भी हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि ये चीज दिया हुआ है, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। इस पूरे त्रिभुज का ये जो है, ये त्रिभुज बी डी ई चौथा भाग होता है। तो ऐसा सिद्ध करना है। चलो ये भी हम प्रमाण में चले आते हैं, प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में देखना है ए बी सी त्रिभुज है, इसकी माध्यिका ए डी है, जो इस त्रिभुज के दो बराबर भागों में, दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, तो यहाँ पर माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए डी सी, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ कैसे होगा, प्रमेय से लिख देते हैं, प्रमेय से, क्योंकि हम प्रमेय पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि किसी त्रिभुज में अगर एक माध्यिका खींचा जाए किसी शीर्ष से तो दो भागों में त्रिभुज विभाजित हो जाती है, तो वो दोनों भाग जो होता है क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो वो लिख दिए प्रमेय से यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, हम लिखते हैं अब यहाँ पर हम इस पूरे त्रिभुज को लिख सकते हैं, ए बी सी त्रिभुज को इस दोनों त्रिभुज के योगफल के बराबर लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं थोड़ा सा, एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, दोनों का क्षेत्रफल जो होगा, ए बी डी का क्षेत्रफल और ए डी सी दोनों का क्षेत्रफल जो होगा इस पूरे त्रिभुज के बराबर में होगा। लिख लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा लिख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी डी और ए डी सी, ये दोनों सेम यहाँ पर बराबर हम साबित कर चुके हैं पहले। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ, इसको ए बी डी प्लस, इसको इसके जगह पर है ये बराबर में, तो इसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा लिख लिए। इसको जोड़ेंगे, दोनों सेम है, ये देखो दोनों सेम है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 गुना एरिया ऑफ हो जाएगा ए बी डी, दोनों सेम है तो 2 आ गया पीछे, या 2 एरिया ऑफ ऐसा लिख सकते हैं बराबर एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा लिख दिया। अब ये दो इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टे में एरिया ऑफ ए बी डी बराबर यहाँ पर फिर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 2 गुना में इधर बट्टे में आएगा 1/2 एरिया ए बी सी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं अब हम।
अब चलते हैं हम पुनः इस त्रिभुज में चलते हैं, ए डी बी में लिखेंगे यहाँ पर पुनः त्रिभुज ए बी डी में। इस त्रिभुज में जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में ए बी डी, इस त्रिभुज में जब आए तो देख रहे हैं यहाँ पर कि बीई जो है इस त्रिभुज का माध्यिका है, बीई जो है इस त्रिभुज का माध्यिका है। बीई ये लाइन जो है, ये लाइन खींच रखे हैं ब्लैक में पूरा, ये लाइन जो है इस त्रिभुज ए बी डी का माध्यिका है। माध्यिका कैसे है, एक शीर्ष से गया है, पहला तो वो बात। दूसरी बात यह है कि ए डी का ये मध्य बिंदु है, मेन मध्य बिंदु। माध्यिका किसको कहते हैं, जो किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर, भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, उसी को कहते हैं माध्यिका। तो इसका मतलब ये माध्यिका है। तो इस त्रिभुज में ये माध्यिका अर्थात ये दोनों भाग क्या होगा, ये दोनों क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। हम प्रमेय से पढ़ चुके हैं। तो इस त्रिभुज में फिर लिखेंगे कि ये दोनों जो है क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ए बी ई, दोनों का एरिया बराबर हो गया। सेम इसी तरह करेंगे, दोनों का एरिया बराबर है तो हम इस पूरे त्रिभुज, दोनों का योगफल जो है इस पूरे त्रिभुज के बराबर में होगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पर फिर पुनः लिखते हैं इस दोनों का एरिया, एरिया ऑफ बी डी ई, इसका एरिया बी डी ई प्लस इसका एरिया जोड़ेंगे ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ए डी बी। तो उसी को बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी डी, ऐसा लिख सकते हैं हम। चलो आगे चलते हैं फिर। अब ये दोनों तो सेम है, अभी साबित कर रखे हैं यहाँ पर। तो इसको एरिया ऑफ बी डी ई, इसको ये लिख लिए बी डी ई प्लस ए बी सी जो है, ए बी सी नहीं, यहाँ पर ई है, ए बी ई ये है। तो इसको तो यहाँ पर बराबर में हम लिख रखे हैं एरिया ऑफ बी डी ई, ये बराबर में यहाँ पर हम कर रखे हैं। चलो आगे चलते हैं, बराबर इसको लिखते हैं, इसका मान हम यहाँ से ले लेते हैं समीकरण 1 से। ए बी डी बराबर देखो क्या लिखा हुआ, 1/2 इंटू लिखा हुआ है ए आर ए बी सी, सेम लिख लिए फ्रॉम, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 से, मतलब समीकरण 1 से हम लोग लिख लिए। अब इसको जोड़ेंगे, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2AR BDE हो जाएगा बराबर 1/2 इंटू AR ABC। यहाँ तक तो समझ गए हम। अब 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा बट्टे में, एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2, ये 2 आएगा तो इधर बट्टे में होगा, बराबर एरिया ऑफ ABC। चलो यहाँ तक तो समझ गए। अब इसको ये देखो 2 गुना था, इधर आ गया 1/2 था, ये भी बट्टे में ही आएगा तो इसके गुना में हो जाएगा 2। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 दूनी कितना हो गया 4, एरिया ऑफ ABC। यही प्रूव्ड करना था हमको, साबित करना था कि BDE का क्षेत्रफल, BDE मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा इस पूरे चतुर्भुज के इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के चौथे भाग के बराबर होगा, यानी 1/4 के बराबर होगा। तो यही साबित करना था, साबित हो गया।